जब भी हम ना स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना तो लोग पता है क्या सोचते हैं, यार ये इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो। लोग जो इवन स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे होते हैं बट उसके मन में ये कहीं ना कहीं रहता है कि यार ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीजें जो है ना वो हमें स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहाँ पे हम स्क्रिप्चर्स से ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख सकते हैं। प्रोएक्टिवनेस जो है वो आपको गर्ग संहिता में वहाँ पे पाया जाता है। तो सिनर्जी के लिए जो हमें टीचिंग्स है वो हमें मिलती है समुद्र मंथन में। ऐसे सारी प्रकार की जो लीडरशिप ट्रेट्स हैं वो हमें स्क्रिप्चर्स में बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए गए हैं। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई वीडियो में। अक्सर जब भी हम ना स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना तो लोग पता है क्या सोचते हैं, यार ये इमोशनल बातें क्यों कर रहे हो। उनको लगता है कि यार लाइफ के ना प्रैक्टिकल टिप्स जो हैं ये सब यहाँ नहीं है, स्क्रिप्चर्स में नहीं है, ये सब बाहर की किताबों में है। हमें बाहर की किताबें पढ़नी पड़ेगी तब हमें बेनिफिट मिलेगा। पर तब भी लोग स्पिरिचुअलिटी क्यों पालन करते हैं? क्योंकि क्या है ना, भारत में जन्मे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, बचपन में छोटा भीम ये सब देख रखा है, तो क्या है थोड़ा बहुत लगाव लगा रहता है और इमोशनल एलिमेंट्स को वो वहाँ यूज़ करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। पर आपने इन लोगों का नाम तो सुना ही होगा। आपने विदुर जी का नाम सुना होगा, युधिष्ठिर महाराज का, परीक्षित महाराज का, इन सब का नाम सुना होगा। ये सब जो हैं स्पिरिचुअल व्यक्ति थे और इसके साथ साथ ये कॉम्पिटेंट व्यक्ति भी थे। तो ऐसा कैसे हो गया भला? वो तो कोई स्टीवन कोवे की किताब नहीं पढ़ते थे, वो तो कोई डेल कार्नेगी की बुक्स नहीं पढ़ते थे, वो कोई डैनियल गोलमैन की बुक्स नहीं पढ़ते थे। इनफैक्ट बाहर के लोग जो हैं भारत की आगे किताबें पढ़ते थे, जैसे योंग सांग हो गए, फाइहेन हो गए, बॉर्जाग हो गए। पर सोचने की बात है ना कि हमारे जो हिंदूज हैं, हमारे जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको स्क्रिप्चर्स की जो टीचिंग्स है ना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं, और उनको अगर जब बोला जाए कि इसमें बहुत लाइफ के प्रैक्टिकल टीचिंग्स भी है, तो इनको एकदम से कॉन्ट्रडिक्टरी दिखता है कि यार ये इसमें कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। पर हुआ क्या, हमारा जो कल्चर था सेजेस से कथा सुनने का, उनसे इंक्वायर करने का, उनसे डिस्कस करने का कि ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ, इससे क्या कर सकते हैं, मैं ऐसे परेशान हूँ तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, फिर से जनरली स्टोरी के साथ एक टीचिंग्स एलिमेंट सुनाते थे, ये सब खो गया है ना। तो अब होता क्या है, तो होता ये है कि व्यक्ति जो है, आप देखते हो अपने आप से जो है जितना कुछ पढ़ लिया, इमोशनली प्रैक्टिस कर लिया, वो हो गया। और जयराम जी की आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पे हम स्क्रिप्चर्स से ऐसे वैल्यूज देख सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख सकते हैं जिसको बाहर के लोग सेम वैल्यूज को, प्रैक्टिकल टीचिंग्स को यूज करके बेस्ट सेलिंग बुक्स छाप रहे हैं, है ना, पेपर्स छाप रहे हैं। तो सबसे पहली बुक का नाम है स्पीड ऑफ ट्रस्ट। ये लिखी गई थी स्टीवन एम आर कोवे के द्वारा। तो स्टीवन कोवे बताते हैं कि ट्रस्ट के ना 5 लेयर्स हैं, और जिसमें जो सबसे फाउंडेशनल लेयर है वो है सेल्फ ट्रस्ट, और सेल्फ ट्रस्ट के बाद आता है रिलेशनशिप ट्रस्ट, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल, मार्केट और सोसाइटी ट्रस्ट। ठीक है, तो ब्रीफ में अगर मैं बताऊं तो बेसिक ये है कि सेल्फ ट्रस्ट जो है वो है कि आप खुद के ऊपर क्या भरोसा कर सकते हो, कि आपको विश्वास है कि अगर आपने कुछ सोचा या आपने कुछ करने का ठाना तो आप वो कर दोगे। अगर आपके पास है ये ट्रस्ट खुद पे तो बहुत बढ़िया, आप जो है आप रिलेशनशिप जो है डेवलप कर पाओगे, है ना, चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप फैमिली में हो, कहीं पे भी हो। तो ऑब्वियस है, क्योंकि आप देखो अगर एक टीम में एक व्यक्ति ऐसा है जो हर बारी जो है प्रोजेक्ट डेडलाइन पे खत्म कर देता है, हर बारी जो काम बोला जाता है उसको वो कर देता है, तो ऑब्वियसली टीम का भरोसा उस पर होगा। और जब ऐसी टीम रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक ऑर्गेनाइजेशन का टीम पे भरोसा होगा। तो जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मार्केट में एग्जिस्ट करेंगी तो पूरी मार्केट को इन पे भरोसा होगा कि हाँ यार ये काम के पक्के हैं, राइट। सिमिलरली सोसाइटी का भी ट्रस्ट होगा मार्केट पे कि हाँ ये मार्केट अच्छी है, ये वाली मार्केट जो है थोड़ी ढीली है। ठीक उसी प्रकार से जो है ये ट्रस्ट का जो फाउंडेशन एग्जिस्ट करता है। तो ये सेम टीचिंग्स है ना, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना और कैसे जो है ये कोरिलेट करती है हमारी सराउंडिंग से, ये जो टीचिंग्स है हम रामायण में देख सकते हैं। किष्किंधा कांड में चैप्टर नंबर 66 में हम देखते हैं कि जब पूरी वानर सेना उदास बैठी हुई है कि भैया अब लंका कैसे जाएं, अब ये जो सागर है वो कैसे पार करें, तब हमारे जामवंत जी जो हैं वो हनुमान के पास जाते हैं और उनको उनकी ग्लोरियस बर्थ का, उनकी शक्तियों का वापस स्मरण करवाते हैं। और जामवंत जी को सुनने के बाद जो है हनुमान जी एनकरेज फील होते हैं, वो कन्विंस्ड हो जाते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं तो ये कर ही सकता हूँ, है ना। तो जब वो खुद के उनके ऊपर ट्रस्ट आता है तो वो अब अपने बॉडी को एक्सपैंड करना चालू करते हैं
और उनको एक्सपैंड होता देख, लंबा होता देख, इतना बड़ा व्यक्ति बनता देख, जो पूरी वानर सेना थी जो अभी एकदम से पहले डगमगाई हुई थी, होप खो चुकी थी कि यार कैसे होगा, भगवान राम यहाँ है, सीता मैया वहाँ है क्या नहीं है, कंफर्मेशन उनको बता सके कुछ मैसेज, वो सब अभी डिमोरलाइज थे। बट जैसे ही उन्होंने देखा कि हनुमान जी एक्सपैंड हो रहे हैं, उन सब के अंदर वापस वो हर्ष उल्लास, वो चीयरिंग स्पिरिट आ गया। उनको लगा कि अब तो हो जाएगा, हनुमान तो कूद जाएंगे वहां पे। तो ये जो सेम चीज है, अब आप देखिए भगवान जो है भगवत गीता में बताते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता। भगवान बता रहे कि मेरा जन्म और कर्म जो है दोनों दिव्य है, इसके पीछे तत्व छुपे हैं, है ना। ये नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्क्स नहीं है, इसके पीछे टीचिंग्स है। अगर भगवान चाहे तो खुद ही जा सकते थे, उनको विमान की आवश्यकता भी नहीं थी, कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, राइट। बट व्हाई डिड ही चूज टू एक्ट लाइक दिस? उन्होंने वेट किया ताकि वो अपने डिवोटीज के थ्रू, अपने पास टाइम्स के थ्रू ये टीचिंग्स दे सके लोगों को। ठीक उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि जब स्टीवन कोवे जो है वो फर्दर सेल्फ ट्रस्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो बताते हैं कि ट्रस्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो बताते हैं कैरेक्टर और कॉम्पिटेंस है। तो ये चीज़ सेम हम देखते हैं कि हमारे भगवत गीता है ना, हमारे श्रीमद् भागवतम, हमारे उपदेशामृत है ना, रामायण, ये सब जो हैं ये टीचिंग्स की तरफ जो है हमें डायरेक्शन देती हैं। कैसे? जैसे भगवत गीता के चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 14, 15, 16 जो है ये बता रहे हैं डिफरेंट ऑस्टेरिटीज ऑफ डन इन मोड ऑफ गुडनेस, है ना। ये सब जो है मोड ऑफ गुडनेस में दी गई हैं, और ना केवल मोड ऑफ गुडनेस की, बाकी पैशन और इग्नोरेंस की भी बताते हैं, और हमारे तक छोड़ते हैं कि हम क्या चूज़ करते हैं, है ना। तो ये सब जो हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेल्फ ट्रस्ट, जो ट्रस्ट के ऊपर स्टीवन कोवे बता रहे हैं, वो सब जो है सत्वगुण के लिए व्यक्त होता है, और वो सत्वगुण जो है भगवत गीता में बताया सबसे बेस्ट है हमारे इस मनुष्य जीवन के लिए। ठीक उसी प्रकार से उपदेशामृत में उसके फर्स्ट टेक्स्ट में ही सबसे पहली चीज जो बताया जा रहा है वो ये है कि हमें ऐसे 6 वेगों के ऊपर कंट्रोल लाना है, ऐसे 6 वेगों के ऊपर कंट्रोल लाना है जिससे हम जो है एक आइडियल लीडर बन सकते हैं। तो ऐसे ट्रेड्स जो हैं, ऐसी टीचिंग्स जो है, ऐसी क्वालिटीज जो है हमें इम्पार्ट की जाती है स्क्रिप्चर्स के थ्रू। आइए इसके साथ और भी कुछ उदाहरण देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल एक हार्वर्ड कॉलेज के द्वारा एक स्टडी पब्लिश की गई थी जो हैप्पीनेस के ऊपर सेंटर्ड थी। आप सबने सुना भी होगा कि हैप्पीनेस के ऊपर स्टडी हुई थी कि क्या है संसार में व्यक्ति को जो खुशी देता है। तो स्टडी का कंक्लूजन ये निकला कि आपकी लाइफ में कितने क्लोज मीनिंगफुल रिलेशनशिप हैं उतने ही खुश आप होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका कितना धन, पैसा, दौलत, ये सब है आपके पास। ठीक है, तो सेम हम ये जो टीचिंग है हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद के 11वें अध्याय के 25 और 27वें श्लोक में हमें ये टीचिंग्स मिलती है वृत्तासुर के द्वारा। बोल रहे हैं कि हे भगवान, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे रूलर नहीं बनना, मुझे पावर्स नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो उनको चाहिए, वो बोल रहे हैं कि मेरे को बस चाहिए आपके इन प्योर डिवोटीज जो है ना, जो एनलाइटेंड डिवोटीज है, उनकी फ्रेंडशिप चाहिए, बस मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए। और इवन उपदेशामृत में भी फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप करना है तो आप जो है इन 6 चीज़ों का प्रैक्टिस करें, है ना। दधाति प्रतिगनाति गुह्यम अख्याति प्रयच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधि प्रीति लक्षणम, है ना। ये प्रीति के लक्षण है, ये लविंग डीलिंग्स के रिलेशनशिप के लक्षण हैं डिवोटीज के बीच में। तो ये 6 एलिमेंट्स ऐसे सिखाए जाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। साइमन साइनेक की बहुत फेमस बुक है स्टार्ट विद वाई। तो स्टार्ट विद वाई में हम देखते हैं कि साइमन साइनेक जो है वो अर्ज कर रहे होते हैं अपनी रीडर्स से कि आप जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, प्रोडक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप कोई रिलेशनशिप में हो, तो आपको कई बार ऐसे टर्मोइल आता है कि आपको क्लैरिटी रहती है कि आपको क्या चाहिए, है ना। आपको पैसा चाहिए, आपको इतना प्रोडक्ट आपका सेल चाहिए, बट जनरली लोग जो है वो मिस आउट कर जाते हैं कि वाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स। साइमन साइनेक जो है अर्ज करते हैं अपने रीडर से कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो व्हाट इज द वाई, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम इन यू दैट इज बेस्ट सुटेबल फॉर यू टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। और अगर आपको लग रहा है कि जो पाथवे है वो गलत है तो आप उस पाथवे को चेंज कर दो जस्ट टू अचीव योर वाई, राइट। तो अब जो ये वाई है ना, ये हम सीखते हैं श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में। 10वें स्कंद के 24वें चैप्टर में उसके 3rd श्लोक में भगवान कृष्ण जो है फादर नंद बाबा से पूछते हैं कि हम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि बाबा आप ऐसे क्या चीज़ है जो अकम्प्लिश करना चाह रहे हो इंद्र की वर्शिप से।
तो अगेन आई रिमाइंड यू कि भगवान बता रहे हैं कि उनके एक्शंस जो हैं दिव्य हैं, है ना। उनके जो एक्शंस के पीछे कुछ तत्व प्रिंसिपल हैं जो वो सिखाना चाह रहे हैं। भगवान तो ओमनीसेंट है, वो तो जानते हैं कि सब चीज़ें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। तो भगवान जो है इसके थ्रू काफ़ी चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। तो एक चीज़ है जो वो भक्तों को सिखाना चाह रहे हैं, जो रीडर्स है उनको सिखाना चाह रहे हैं कि आप कोई भी प्रकार का अगर रिचुअल कर रहे हो तो उसका सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, तभी जो वो है एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट बनता है ना। तो भगवान जो है ऐसे अर्ज करते हैं। और सेम चीज़ जो है हम रामायण में भी पाते हैं कि रामायण में जब अयोध्या कांड में, है ना, चैप्टर नंबर 97 में जब भगवान राम जो है लक्ष्मण से वार्तालाप कर रहे होते हैं तो भगवान राम पूछते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, आप बार बार भरत के बारे में गलत क्यों सोचते हो? क्या ऐसा भरत ने बोला जिसकी वजह से आपका ये बिलीफ सिस्टम बैठ गया है? भरत जो है, जो अभी हमसे मिलने आ रहा है, वो हमें मारने के लिए आ रहा है। क्योंकि भगवान राम बोलते हैं कि मैंने तो उसको कभी ऐसा देखा नहीं, मैंने तो उसको देखा कि वो हम तीनों के ऊपर जो है बहुत हृदय से जो है वो प्रेम करता है और उनके लिए कुछ भी कर सकता है। तो भगवान जो है इवन दिखा रहे हैं कि वाई, कई बार आप जब पूछते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, बिलीफ सिस्टम समझने का प्रयास करते हैं, तो उससे जो है आप इवन रिलेशनशिप को भी प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे इतनी प्रैक्टिकल टीचिंग्स जो है जो स्क्रिप्चर्स के जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में साथ में कंबाइन करके जो है हमारे सेजेस ने हमें प्रेजेंट किया हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक स्टीवन कोवे की बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें उन्होंने 7 ट्रेट्स बताए हैं लीडरशिप के जो ये एक लीडर में होने चाहिए, राइट। बट हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो 7 ट्रेट्स है, जैसे प्रोएक्टिव, विन विन सिचुएशन, सिनर्जी, पूरे जो ये 7 एलिमेंट्स हैं, ये हमें अलग अलग स्क्रिप्चर्स में इजीली अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोएक्टिवनेस जो है वो आपको गर्ग संहिता में जब भगवान कृष्ण रिफ्रेन करते हैं बलराम जी को जरासंध से मारने के लिए, वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ जाके पढ़िए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे विन विन सिचुएशन में तो सुग्रीव और भगवान राम के बीच में जो सिचुएशन है वो रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन है, तो उसके थ्रू हम विन विन सिचुएशन देखते हैं। तो सिनर्जी के लिए जो हमें टीचिंग्स है वो हमें मिलती है समुद्र मंथन में। ऐसे सारी प्रकार के जो लीडरशिप ट्रेट्स हैं वो हमें स्क्रिप्चर्स में बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए गए हैं और उनके साथ काफ़ी और कंसेप्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं। पर पॉइंट आता है कि हमारे लोग जो इवन स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे होते हैं उनको भी कई बार क्यों नहीं दिखती ये चीज़, क्योंकि जब पढ़ रहा है व्यक्ति उसके मन में कहीं ना कहीं, वो भले बोले ना बाहर, बट उसके मन में ये कहीं ना कहीं रहता है कि यार ये प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें जो है ना वो हमें स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेगी, वो मुझे बाहर से सीखनी पड़ेगी। उसको ये सब लगता है ऐसा। तो इस वजह से उसको फर्दर क्या डाउट पनपता है, उसको लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअल टीचिंग्स को अप्लाई करूंगा अपनी लाइफ में ना तो मैं बहुत इनोसेंट हो जाऊंगा, बाहर के लोग मुझे चीट करके चले जाएंगे, मेरा मिसयूज करके चले जाएंगे। बट वो ये मिस कर जाता है क्योंकि वो साधुओं से सुन नहीं रहा है, वो प्रैक्टिकल टीचिंग्स पे नहीं जा पा रहे हैं। बट आज के एग्जाम्पल से, आज की इस वीडियो से आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे आचार्यस ने हमारे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं उसको लाइफ के प्रैक्टिकल टिप्स के साथ में एक अमैलगमेशन किया हुआ है और हमें एक ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ और सबको ये बताइए कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में प्रैक्टिकल टीचिंग्स है। और साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप चाहते हैं ये एंडेवर्स कंटिन्यू हो पाते रहें और ये और फ्रुक्टिफाई करें तो प्रे करिए और साथ में हमें डोनेट भी करिए, हमारे ये एफर्ट्स जो है आगे और ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।